सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा 22वां दिन है। श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा विकास, लेखन। छात्रों, आज हम मुख्य विराम चिन्हों को पहचानेंगे। आरोह अवरोह के साथ वाचन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेने, विराम चिन्ह का सही तरीके से वाक्यों में किस तरह से प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानकारी, उपयोजित लेखन व व्याकरण, विराम चिन्हों का विचार। विराम चिन्हों के उदाहरण: 1. सुहास, रतन और रंजन घर आए। इस वाक्य में 2 विराम चिन्ह दिए हैं, एक अल्प विराम, दूसरा पूर्ण विराम। 2. व्यवसाय बंद है, वाणिज्य बंद है और हाहाकार मचा। इसमें अर्धविराम और पूर्ण विराम दिया गया है। 3. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इस वाक्य में पूर्ण विराम दिया है। 4. आप कल कहाँ थे? इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। 5. हाय, ऐसा अंधेरा काश। इस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। 6. बातों का क्रम, यहाँ पर कोष्ठक चिन्ह में सिलसिला दिया है। देखो, बातों का क्रम ठीक है। इस वाक्य में 2 विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, एक कोष्ठक चिन्ह और दूसरा पूर्ण विराम। 7. प्रेमचंद गोदान समस्या मूलक उपन्यास है। यहाँ पर अवतरण चिन्ह का और पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। छात्रों, हमें इस चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उपयोग किस तरह से हमें करना चाहिए और कहाँ पर किस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए, इसके बारे में भी छात्रों आपको गुट बनाकर चर्चा करनी है। जैसे अल्प विराम, विस्मय सूचक, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह आदि के बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। कुछ वाक्य विराम चिन्ह रहित परिचय देकर उनमें उचित विराम चिन्हों का उपयोग करना है और ऐसे वाक्य छात्रों को देने के बाद छात्रों से विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विभिन्न विराम चिन्हों से व्यक्त होने वाला भाव और अभिनिवेश या सूचित अर्थ छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित करना। जैसे कि अगर पाठशालाएं ना होती, यहाँ पर अगर पाठशाला ना होती तो क्या होता, इसके बारे में छात्रों विराम चिन्ह का उपयोग करके आपके मन में जो भाव है, पाठशालाएं ना होती तो क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको
कुछ पंक्तियां लिखनी है। 2. क्या मार्गदर्शिका की सहायता से कोई होशियार हो सकता है? यहाँ पर कुछ वाक्य आपको लिखने हैं कि मार्गदर्शिका की सहायता से होशियार कैसे हो सकता है आदमी, इसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। 3. काश मुझे भी यह मौका मिल जाता। यहाँ पर इस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको जानकारी विराम चिन्हों के साथ लिखनी है। विराम चिन्ह और उनके सही रूप किस तरह से होने चाहिए, इसके साथ छात्रों आपको जानकारी रखनी है। विराम चिन्ह एक दूसरे के साथ बोलने लगेंगे या संवाद करेंगे तो आपको क्या क्या बातचीत होगी, तो आप उसकी सूची बनाओ। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।